बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमेशा हमें अपनी चौखट का फ़कीर रखना, ज़िंदगी भर अपनी दहलीज का भिखारी रखना। अल्लाह हमें ज़िंदगी भर किसी का मोहताज ना करना। अस्सलाम वालेकुम। सुबह रॉयल लाहौर के साथ आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ हाजिर है और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। आप सबकी सुबह बखैर हो। अब एक नज़र टॉप स्टोरीज पर। ऑरेंज लाइन ट्रेन इंशाल्लाह अक्टूबर में ट्रैक पर आ जाएगी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। महकमा मौसमियात की शहर में 4 रोज़ तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। बिलाल सईद और सबा कमर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। औरत के बहुत से किरदार हैं। आज औरत के जिस किरदार पे रोशनी डालेंगे, जो कि हर घर की बुनियाद है, वो है घरेलू औरत, जिसकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। जी बिल्कुल। अब मैं अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ जो कि घरेलू खवातीन हैं। इनसे इनकी जिम्मेदारियों के हवाले से आप हैं फातिमा शहराज और आप हैं नजमा मुशर्रफ। जी फातिमा, आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से, और आप बहुत दोनों प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। आंसर और क्वेश्चन कर रही हैं, कौन सी मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि आई थिंक यू आर ट्विंस, so that's why I can't recognize both of you who are questioning. So मेरी सुबह का आगाज़ होता है जी अल्लाह के नाम से। सुबह उठ के हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं। उसके बाद आजकल तो आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक सा माहौल हुआ हुआ है। एक बच्चे ना तो स्कूल जा रहे हैं और वो मुसलसल घर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन अगर हम डेली रूटीन बिफोर, पहले की कोरोना से पहले की बात करें, तो उसमें यही है कि बच्चों को स्कूल भेजना, उनको नाश्ता करवाना, उनका टिफ़िन रेडी करना, ये सब जिम्मेदारियां हमारे पे थीं। लेकिन आजकल बच्चों की जिम्मेदारियों में सिर्फ नाश्ता ही करवाना है, उसके बाद बच्चे खुद ब खुद खेलते हैं। तो आपको नहीं लगता फातिमा कि टेक्नोलॉजी का ये जो दौर है उसने इसमें इनका साथ दिया, बच्चों का बहुत ज़्यादा साथ तो बहुत ज़्यादा दिया है। कुछ चीज़ों के अच्छे बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ के ख़राब, वो भी रॉन्ग बेनिफिट्स भी होते हैं। वो आप पे मुनहसर है कि आप क्या चीज़ को अच्छा और क्या किस चीज़ को रॉन्ग वे में लेके जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने तो बहुत हेल्प किया है। ऑनलाइन स्टडीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन उस ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चे सिर्फ जो हैं वो कॉपी करते हैं। कॉपी करके दे कांट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, दे कांट अंडरस्टैंड द प्लॉट ऑफ द क्वेश्चन। सो इसमें मैं बस यही कह सकती हूँ कि हम जो है मदर्स को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है बच्चों के साथ। जी तो नजमा, आप बताएं कि घरेलू खातून होना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। तो ये है कि घरेलू होना तो मुश्किल तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि बच्चों को देखना, जो पहले हम लोग करते थे, सुबह उठते बच्चों को नमाज के लिए कहते, बच्चे नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद वो अपने ऑफिस वगैरह अपने कामों को चले जाते हैं। अब जो लोग हैं वो क्या नाम है, ऐसे बच्चों को नहीं बताते ये चीज़ें। कुछ हैं अभी भी इस चीज़ पे कि मतलब सुबह उठते हैं, फजर के टाइम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आजकल मोबाइलों से सारी रात बच्चे लेके तो उसको खेलते रहते हैं, सुबह उनसे उठा ही नहीं लेकिन जाता। फातिमा के लिए तो मोबाइल इस टाइम बहुत ज़्यादा मुयस्सर साबित हो रहा है, मस्बत नताइज उसके आ रहे हैं। आप क्या कहेंगी? वो तो ठीक बात है, लेकिन ये है कि कुछ लिमिट होती है जिसमें बच्चों को देना चाहिए। जी तो बाकी ये है कि ये फ़ायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है। तो आप ये बताएं ना कि आप ऑनलाइन स्कूल को बेस्ट कह सकती हैं, या जो स्कूल निज़ाम जो चलता है, निज़ाम तालीम है, वो अब हिल चुका है कोरोना की वजह, तो आप किस तरह देख रही हैं इन चीज़ों को? ये ऑनलाइन का सिस्टम तो मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, क्योंकि पहले जब पढ़ते थे लोग तो वो तख्ती लेके, कलम से लेके, स्याही लेके उससे लिखते थे, उससे बच्चों की राइटिंग बहुत खूबसूरत आती थी, खताती लिखवाते थे। अगर थोड़ा सा भी गलत हो ना तो उन्होंने कहना जाओ बच्चों धो के लाओ इसको। तो वो दौर तो अब नहीं रहा, बस अब तो कॉपी पेंसिल और वो आ गई, यानी रेडीमेड सारा रट्टे वाला सिलसिला आ गया। अच्छा जी, रट्टे वाला सीन आ गया। तो मैं ना फातिमा आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि तरबियत बच्चों की, खाना बच्चों का, ये सब देखना एक माँ का काम होता है। तो आप जब ये चीज़ें देख रही हैं और आपको सुबह न्यूज़ मिलती है कि ऑरेंज ट्रेन भी चलने वाली है, यानी आपको वो आपका दिन के ऊपर कैसा असर पड़ता है आपकी सुबह पे?
ایکچولی یہ جو کہہ رہی ہیں محترمہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ پہلے کا ذرا سسٹم اور تھا، اب کا سسٹم ذرا اور ہے. سائڈ افیکٹ زیادہ موبائل کے ہیں. آپ اس میں جتنی بھی ایپس کر لیں، جتنی بھی گیمس کر لیں، بچے واقعی ساری رات بیٹھے رہتے ہیں. آج کل کرونا کی وجہ سے، گھر ہونے کی وجہ سے بچوں کا زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ موبائلس پہ گزرتا ہے. اب اگر آپ ریسنٹلی ایپس کھول کے دیکھ لیں، ٹک ٹاک دیکھ لیں، تو اس میں زیادہ ینگسٹر بچے ہیں، تو ان کے دماغوں پہ بہت زیادہ اس چیز کا اثر ہو رہا ہے ان ایپس کا. اگر آپ کسی بچے کو پوچھیں کہ آپ نے کیا بننا ہے، تو آگے سے آپ کو جواب دیتا ہے کہ میں ٹک ٹاکر بن جاؤں گا، میں یوٹیوبر بن جاؤں گا، میرے چینلز آ جائیں گے. تو یہ بہت سیریس بات ہے. بچے اب اس چیز کی طرف نہیں آ رہے کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے، کیونکہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، اسنیپ چیٹ، انسٹا، ان سب نے انکم کو بہت زیادہ ایزی کر دیا ہے. انکم ایزی آنے کا مطلب ہے یعنی آپ گھر بیٹھ کے کوئی چینل بنائیں، آپ کو جتنے لائک اور سبسکرائب ملیں گے اتنے ہی آپ کو پیسے ملیں گے. تو بچے اسٹڈی پہ فوکس کرنے کی بجائے اپنا زیادہ تر ٹائم ان چیزوں پہ گزار رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے نہیں ٹھیک. نہ ہمارے تربیت کا ایلیمنٹ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس سے ہل رہا ہے، تربیت کا ایلیمنٹ اس سے بہت زیادہ ہل رہا ہے، کیونکہ بچے جو ہے سارے ٹائم بیٹھے رہتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا نماز کا کون سا ٹائم ہے. وہ بچوں کو بتانا پڑتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ ریلیجن کے میٹر پہ بہت زیادہ پیچھے رہ رہی ہے. اسکول اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنی طرف سے جو بچوں کو گھر میں ناظرہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس سے بس بچوں کو یہی پتہ ہے، ایک لمیٹڈ پتہ ہے، ان کو ایکسیس نہیں پتہ. جو لمیٹڈ چیزیں پڑھتے ہیں اسکول میں، اسلامیات کی بک میں، وہ بس لمیٹڈ ہی ہے. اس سے زیادہ نکل کے نہیں انہیں پتا کہ ہسٹری آف اسلام کیا ہے، یا ہم اپنے ریلیجن میں کتنا انڈلج ہیں، کتنا اس میں انوالو ہیں. بچے بس یہی ہے کہ بس یہ والا جو ٹک ٹاکر ہے یہ بہت فیمس ہے، یہ انسٹاگرامر بہت فیمس ہے، یہ یوٹیوبر، ان کو یہ چیزیں زیادہ پتہ ہیں. اور اس ٹائم میں بچوں کی تربیت کرنا ایک ماں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو اس چیز سے نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے. یا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو موبائل ہی نہ دیں، تو موبائل نہ دے کے ان کی آن لائن اسٹڈی ڈسٹرب ہوتی ہے، جو کہ اسکول سے آن لائن ان کا ورک آتا ہے، تو اس میں وہ تھوڑا پھر کہتے ہیں ہم پھر تھوڑا یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی کریں گے. لیکن اسکول بند ہونے کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ بچے جو ہیں بہت زیادہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. نجمہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ ایلیمنٹ؟ تربیت جو ہے پرانے دور میں دیکھا جائے، جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایسا نہیں تھا، لیکن آنے والے کل میں آپ نے بہت ساری چینجز دیکھی ہیں، تو آپ دیکھتی ہیں کہ تربیت کا ایلیمنٹ یہاں پہ آ کے ہل جاتا ہے، تو آپ کس مطابق اس کو دیکھ رہی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے شہر بانو. دراصل صبح نا جب ہمارے دور تھا تو یعنی ہم سے جو بڑے تھے ہم نے تو ان کو ہی دیکھا ہے، تو وہ صبح اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. ہم لوگوں کو بھی انہوں نے یہی کہا، ہم بھی پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں. اور بچوں کو ہم نے آگے اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دی ہے کہ آپ بھی وہ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنا ناشتہ کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں ان کا لنچ وغیرہ پیک کرتے ہیں، ان کو ساتھ دیتے ہیں. آج کل کی جو مائیں ہیں وہ اٹھتی بھی لیٹ ہیں، اور بچوں کو ٹفن میں ایک بسکٹ دے دیا اور کچھ پیسے دے دیے، یہ لیں بیٹے جاؤ، این ٹائم پہ اٹھایا جی، باہر بس آ رہی ہے یا رکشہ آ رہا ہے اس میں جانا ہے، بچے وہی لے کے چلے جاتے ہیں. نہ وہ کھاتے ہیں اچھی خوراک. اگر گھر کا بنا ہوا دیں تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اسٹیمنا رہتا ہے، وہ بچے جو ہے پڑھتے بھی اچھا ہے، ان کا دماغ بھی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر تو یہی سسٹم ہے کہ ایک بسکٹ کا پیکٹ دیا یا 2 ٹوسٹ دے دیے، چلو جاؤ بچوں جاؤ، جیسے بڑا احسان کر دیا بچوں پہ. اچھا تو یہ نجمہ دیکھیں آپ آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں پنجاب میں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اورنج لائن ٹرین کو لانچ کرنے کا اکتوبر میں کہہ دیا. آپ کو کیا لگتا ہے ٹرانسپورٹ کے اثرات کیا کم ہو سکتے ہیں اس طرح؟ ہاں دیکھ تو رہے ہیں، آگے کوشش تو یہ بہت کر رہے ہیں یہ جو حکومت ہے. بیچ میں مطلب یہ ہے کہ کچھ مشکلاتیں بھی ہیں ان کے لیے، جو پیچھے والے تھے وہ کچھ اتنا چھوڑ کے تو گئے نہیں. تو یہ ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں گے جو ہمارے. تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو آج کل سبزیوں کی قیمتیں ہیں، یہ مرغی کی قیمت ہو گئی یا سبز مسالہ جات جس طرح ہو گئے، یہ آپ کے مطابق صحیح جا رہی ہیں ان کی قیمتیں؟ نہیں، یہ اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ کبھی یہ جب سستی ہوتی ہے تب لوگ شور نہیں ڈالتے، تو تھوڑی مہنگی ہوتی ہے تو لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بس اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن تھوڑی مشکلات ضرور ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ
बेहतर हो जाएंगी। इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह फातिमा ने कहा कि बच्चों के ऊपर टेक्नोलॉजी के अच्छे मस्बत भी हैं नताइज और मनफी भी हैं, लेकिन खाने के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे फातिमा, कि आप ये तरजीह देती हैं कि बच्चों को बाहर का फूड खिलाना है आपने, क्योंकि आप आज के जनरेशन के हिसाब से मैं बात करूँ तो आप इन बातों पर यानी आप, मुझे लगता है कि आप पर्सनल लेवल पर इसको पसंद करती होंगी, तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, पर्सनल लेवल पे मैं इसको पसंद तो नहीं करती, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे हमारी अम्मी हमें घर से टिफ़िन बना के देती थी ना, तो हमने कभी जंक फूड का नाम सुना था ना, ज़्यादा खाया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस की कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहते हैं वो ज़्यादा है। आजकल के बच्चों में वो कम होती जा रही है बिल्कुल। तो वो वजह यही है कि बच्चों जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, पिज़्ज़ाज हो गए, बर्गर्स हो गए, पेप्सीज हो गई, इस तरह की। हालांकि ये बहुत मुज़र सेहत है बच्चों की सेहत के लिए, क्योंकि आप ठंडी बोतल पी लेते हैं या कुछ भी इस तरह का खा लेते हैं तो बच्चों के गले लग जाते हैं, और साथ मौसमियात की तब्दीली की वजह से भी उनको ये असर करते हैं, क्योंकि उनमें वो जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और आजकल वैसे भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और बच्चों को स्पेशल कहा जा रहा है कि आप देसी फूड खिलाएं या फिर उन्हें इनका ख्याल रखें, तो आप बच्चों की जिद को किस तरह फिर कंट्रोल करती हैं? अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर का फूड खाना है ममा, तो आप क्या कहते हैं? अगर वो ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो मंथ में एक दफ़ा उन्हें एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है कि वरना आपको, अगर आप ये ज़्यादा खाओगे तो आपकी हेल्थ पे इसके असरात ज़्यादा ख़राब होंगे। तो यही है कि बच्चों को ये समझाने की कोशिश ज़्यादा की जाती है, लेकिन क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो सोशल मीडिया बच्चों में इन हो रहा है, बच्चों में जो अब ज़्यादा इन हो गया है इन वेकेशंस में, कोरोना वेकेशंस में, वो बच्चों को की बेस तक चला गया। ठीक है, जो टाइम उन्होंने पहले स्कूल और ट्यूशन्स में गुजारना होता था वो अब सारा दिन वो या तो टीवी देख रहे होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को कंट्रोल भी कर लेते हैं, अगर अपने नहीं भी मोबाइल देते, देन दे गोज टू दी टीवी, वो टीवी पे चले जाते हैं, वो टीवी पे देखते हैं, शोज देखते हैं। अब मेरे बच्चे जो हैं वो शो देखते हैं आजकल, वो जो इनामाती शोज होते हैं, रिवॉर्ड शोज होते हैं, उसमें टिकटॉकर्स टीम है, इंस्टाग्रामर्स टीम है, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो किस तरह जीत रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, तो उनके माइंड में ये बन गया हुआ है कि हम ये जो है इस तरह करेंगे। और उसी तरह आप एडवर्टीजमेंट देख लें जंक फूड की कितनी है, बहुत ज़्यादा है। अब हेल्दी फूड की इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं है टीवी पे नहीं आती जितनी जंक फूड की आती है। 7 अप आती है, पेप्सी आती है, इस तरह की ड्रिंक्स और आती हैं, चिप्स के ट्रेलर आते हैं, डिफरेंट चिप्स के ट्रेलर आते हैं, मफिन्स, केक्स। तो बच्चे जो है आपको पता है कि उनका माइंड जो होता है अभी इतना वो मैं क्या कह सकती हूँ उसमें बड़ा नहीं होता, यानी वो इतनी सोचने की सलाहियत नहीं रखते, ग्रो नहीं किया होता उनका माइंड इतना। तो जब वो ग्रो नहीं किया होता उनको समझ नहीं है कि उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो वो फिर बच्चे जो चीज़ देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं जो, वो फिर कहते हैं हमने ये खाना है, बहुत मज़े का। और एडवर्टीजमेंट भी इसी तरह की जाती है। तो फातिमा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि देखें आपने भी तो अपनी एक उम्र गुजार रही हैं, आप फिर आप बेटी भी रहीं, फिर अब आप एक बहू भी हैं और आप एक बीवी भी हैं। तो जब आप एक माँ भी हैं, आप मुझे बताएं घरेलू खातून जब इन चीज़ों से मिलकर बनती है तो वो सबसे पहले उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो उसको कैसे पहचान पाती है? सबसे पहले तो जब एक लड़की इस रिश्ते में बनने जा रही होती है जिसको हम शादी का दाम देते हैं, जहाँ तक अगर छोटी उम्र की लड़कियों की बात है या बड़ी भी जिस भी उम्र में लड़कियों की शादी होती है, तो उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि जो हम एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं ये एक जिम्मेदारी वाला रिलेशनशिप है। ये नहीं है कि ये इसमें घूमना फिरना खाना पीना नहीं। हमारे यहाँ ये नहीं होता, लड़कियां इतनी नहीं रखती कि जिम्मेदारी अपने ऊपर के नहीं देख लेंगे बाद में देख लेंगे। जनाब आप बाद में देख लेंगे, जरूर देख लेंगे, लेकिन आपको मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। मेरा भी यही था कि मैंने इतना ज़्यादा उसको केयर नहीं की कि चलें बाद में देख लेंगे, सब कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक नारा है सब कर लेते हैं जी, सब हो जाता है। नहीं, अगर आप प्लानिंग के गो थ्रू आउट प्रॉपर चैनल चलें तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ईजी होता है एक बहू बनना, एक बीवी बनना, एक माँ बनना। माँ का तो एक्सपीरियंस मैं कहूँगी लड़कियों को माँ बनने के बाद ही आता है और वो उसी के साथ सीखती हैं। हाँ, बीवी आपकी आप अपनी मम्मा को देख सकती हैं, बहू भी आप एज एन अपनी मम्मा को देख सकती हैं, क्योंकि वो घर में परफॉर्म कर रही होती हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो आप अगर उनको गौर करें तो आप ये अपने ऊपर रिप्लाई कर सकती हैं कि कल को मैं ये मिस्टेक ना करूं। तो आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में, एक औरत की लाइफ में सबसे ज्यादा। तो अपने घर वालों के बाद, अपने फादर और मदर के बाद उनका सबसे ज्यादा रिलेशन जो होता है वो एक लड़की का, एक औरत का, वो अपने हस्बैंड के साथ होता है। अगर हस्बैंड आपके अच्छे और सपोर्टिव हैं देन इट विल बी वेरी नाइस फॉर अ वुमेन। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर और अच्छा
اپنے آپ کی لائف سٹائل کر سکتی ہیں. جی بالکل ایسے لائف سٹائل وہ بہترین اپنی کر سکتی ہیں. جی ناظرین یہاں پہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. اسٹے ود اس.